Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. ज्योति, कल रात को मैंने एक सपना देखा। उसमें हमारे जो जज थे वो एंकर बने हुए थे और हम लोग जज बने हुए थे। तो क्यों ना तुम्हें उस सपने में ले चलूं? हाँ जरूर। उसमें हमारे सोनी साहब बोल रहे थे, दोस्तों आज 6 नंबर गाएंगे। वो आदत पड़ी हुई है ना पॉइंट्स वाली। अच्छा, तो फिर परफॉर्मेंसेस कैसी थी? कमाल की। मैं कहता हूँ कि उसमें से परफॉर्मर ऑफ द डे तो हम ढूंढ ही नहीं सकते, सबके सब परफॉर्मर ऑफ द डे थी। क्या बात है, मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है सुनने की, जल्दी सुना। आइए देखते हैं इस ख्वाब को। दोस्तों, वैसे तो मैं बुलाना चाहता था 7:30 को, लेकिन इन मामलों में मैं थोड़ा सा कंजूस हूँ, बुलाता हूँ 7 को। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ कि आज के दौर में बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर आपके सामने फेल हैं, और जो आपने वो शरद वाले स्वर लिए हैं ना, वो तो कमाल के थे। दानिश जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी, वो शरद के नहीं खरज के होते हैं। खरज के होते हैं तो फिर गरज क्यों रही हो? अच्छा, अगली परफॉर्मेंस। माना के हम यार नहीं, लोते हैं के प्यार नहीं। आउटस्टैंडिंग रीना जी, क्या बात है, वाकई मजा आ गया। जैसा ये गाती हैं वैसे ही बंदा बैठ के नहीं सुन सकता है, खड़ा होना ही पड़ता है, और खड़े होके बाहर की ओर जाने का दिल करता है। आउटस्टैंडिंग मैं भी कहता हूँ। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। जी हाँ राजू जी, आप इतना अच्छा गाते हैं, मैं भी किसी से नहीं कहूँगी। बहुत खूब, मजा आ गया। इतना बेकार आपने गाया है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी को कहने की। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। वैसे आपकी परफॉर्मेंस सुन के मुझे लगता ही नहीं है कि जजेस के पास जाना चाहिए। आप जहाँ जाना चाहे जाइए। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। ओ मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पे एक मोर आया। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। मेरी जाने मन देख मैं आ गया, तुम ही कर दिया, चम्मा चम्मा दे दे। इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हो रही हैं दानिश, मुझे लगता है कहीं हार्ट फेल ही ना हो जाए। तो ज्योति जी, कैसा रहा सपना? बहुत ही मजेदार, वाकई हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रही है। ये सिंगर्स भी सारे मेरे जैसे आए थे सपने में भी। बात तो सही है, जैसा पर्सन वैसा सपना, वैसे सिंगर्स वैसे ही सब कुछ। और जजेस भी। पूरे सपने में जजेस ही तो कमाल के थे। उड़ान आइडल का हर शख्स छा जाएगा। आज का प्रोग्राम सुन के सबको मजा आ जाएगा। इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस सुनने को मिलती हैं हर बार हमें। उड़ान आइडल का नाम इतिहास के सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। वेलकम टू एनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind Stream, NIE PVT Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore. This talent hunt show is organized by Radio Udan, a flight of life. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। और आज है उड़ान आइडल के सेकंड राउंड का तीसरा एपिसोड। मैं हूँ आप सबके साथ आपकी दोस्त ज्योति मलिक। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज भी बहुत मस्ती होगी, धमाल होगा, हर बार की तरह कमाल होगा। और दोस्तों, उड़ान आइडल को लेकर आप सबके बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आप हमें फीडबैक्स देते जरूर रहिएगा। बिल्कुल, आप फीडबैक देते रहिए। ट्विटर हैंडल पर भी दिव्या बिल्कुल तैयार है, #उड़ान आइडल के माध्यम से, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, कहीं भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आज भाई दूज है, तो ज्योति तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भाई दूज की। साथ ही साथ तमाम लिस्टनर्स को भाई दूज की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने भाइयों के लिए दुआ करें और भाई ये संकल्प ले कि अपनी बहनों की रक्षा करेंगे।
और उन्हें गाइड करेंगे। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं जजेस के पास, जो आप सभी को गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आ रहे हैं संजीव कुमार। नमस्कार दोस्तों, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि डू एंड डाई में आप डू करोगे, डाई नहीं होगे। थैंक यू सो मच। तो अब आ रहे हैं रेडियो उड़ान की शान, उड़ान आइडल की पहचान, मिस्टर सैफ रहमान। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि जब हम सबको, यानी खास तौर पे हमारे कंटेस्टेंट्स को अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर लेनी है और हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारे सिपाही इस फ्रंट पे जरूर कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो अब हम मिलते हैं पुनीत सोनी जी से। जी सर। सिपाहियों, कूद जाओ मैदान जंग में। ऑल द बेस्ट। अब आ रहे हैं हमारे जजेस में एक और फंकार जो हमेशा रहते हैं जजमेंट के लिए तैयार, मिस्टर लाल सिंह ठाकुर जी। गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। जी हाँ, अब समय है आपको आज की 12 परफॉर्मेंसेस सुनाने का। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारी आज की परफॉर्मेंसेस की तरफ। तो चलिए पहली परफॉर्मेंस सुनते हैं। आ रहे हैं अखिल सिंह ठाकुर फ्रॉम दिल्ली। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय भूखा खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय भूखा खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अखिल साहब, प्रोग्राम का आगाज बहुत ही अच्छे नोट्स पर आपने किया है। तेरे मेरे सपने, जानते हैं आपके सपने कितने साकार होते हैं। जजेस के पास चलते हैं। जी रहमान साहब। अखिल, ये गीत हमारे ठाकुर साहब की बहुत ही पसंदीदा फिल्म का गीत है, तो नेचुरली इनकी आत्मा को तो जरूर छूना चाहिए, हमें उम्मीद है। परफॉर्मेंस की कोशिश आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक परेशानी ये थी कि आप इसको वेस्टर्नाइज करना नहीं भूलें और आपने इसका जो भारतीयता थी ना इसकी, वो खत्म कर दी अकेले गाते हुए। बस हमें तकलीफ सिर्फ इस बात की है, इसलिए हमारे हिसाब से तो आपका सफर यही खत्म होता है। अगले सीजन में हम चाहेंगे कि आप हिंदुस्तानी स्टाइल में गीत गाते हुए हमारे साथ शामिल हों। ओह माय गॉड। चलिए, तो अभी भी 3 जजेस का फैसला बाकी है। बढ़ते हैं पुनीत सोनी जी के पास। जी सर। अखिल, ये टास्क आपको मैंने ही दिया था कि रफी साहब का कोई गाना आपको गाना है बिना उसे वेस्टर्नाइज किए। वेस्टर्नाइज ना करने की कोशिश भी कुछ हद तक आपने की और थोड़ा बहुत आप उसमें कामयाब हो भी रहे थे, लेकिन वही के फील मुझे नहीं आया, मूड नहीं बना, सुरों में भी कुछ हेरफेर हुआ थोड़ा बहुत।
तो अब यहाँ पर सवाल नहीं कि मैं आपकी गायकी से समझौता करूं या उड़ान आइडल शो के क्राइटेरिया से समझौता करूं, तो सॉरी। संजीव जी। अखिल जी, पंजाबी के एक बड़े मशहूर किस्साकार हुए हैं वारिस शाह, जिन्होंने हीर लिखी। उनकी एक बड़ी अच्छी मुझे लाइन लगती है और इस सिचुएशन पे वो लागू भी होती है। वारिस शाह ना आदतां जांदियां चाहे कट्टिए पोरियां पोरियां। इट मीन्स कि इंसान अपनी आदत से मजबूर हो है। तो वो बात जैसे कि पुनीत जी ने कही, मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि आपने ठीक नहीं किया वो काम, इस वजह से आप सॉरी, आप अगली बार जरूर कोशिश कीजिए। और हम आपसे इस बात की माफी चाहते हैं कि हमने आपका कंफर्ट जोन तोड़ा। थैंक यू सो मच। ठाकुर सर। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं क्षमा चाह रहा हूँ कि आज मेरा गला खराब है। अखिल, जो सबने कहा मैं उससे सहमत हूँ, और मैं वारिस शाह जी की उन्हीं पंक्तियों में से एक पॉजिटिव पंक्ति आपके लिए कहता हूँ, आदता जा भी सकदियां ने जे छड़िए थोड़ियां थोड़ियां। ऑल द बेस्ट। अखिल जी का सफर बहरहाल इस सीजन में यहीं पर समाप्त होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि अगले सीजन में आप बहुत अच्छा करेंगे। यू हैव ग्रेट पोटेंशियल एंड यू विल कैपिटलाइज, एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ उड़ान आइडल। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। तो अखिल जी के बाद आ रहे हैं अंकुर गुप्ता जी। ये भी दिल्ली के शेर हैं। देखते हैं दिल्ली के शेर अंदर जा ढेर। आइए सुनते हैं। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सदा चाह यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें, क्या बात है। वैसे जो भी गाना गाता है बहुत अच्छा ही गाता है। अंकुर जी, वाकई आपने बहुत अच्छा गाया। अब जजेस को कैसा लगा जानना बहुत ही जरूरी है, तो देखते हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो कैसे जानना हमारी मजबूरी है। थोड़ा जोश में बोलो। हाँ, चलिए ट्राई कर लेती हूँ। तो अंकुर जी, जजेस के पास जाते हैं और ये भी जानना जरूरी है कि आपकी परफॉर्मेंस इनको कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले संजीव सर के पास। जी सर। काफी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी आपकी, मजा आया सुन के। मैं अपना डिसीजन आपके लिए रिजर्व रखता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोश से बोलने का फायदा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले जज पुनीत सर के पास। अंकुर जी, इससे पहले मैं आपके लिए कुछ कहूँ, ज्योति जी से मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब दानिश जी ने ज्योति जी को जोश में बोलने के लिए कहा, तो ज्योति जी ऐसे बोली जैसे कुछ टेप रिकॉर्डर में कैसे फास्ट फॉरवर्डिंग हो रही हो। इट्स जोक ओनली। अंकुर जी, पिछली जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी आपकी ऑडिशन राउंड की, वो अब तक मेरे कानों में गूंजती है।
लेकिन आपका ग्राफ जो थोड़ा नीचे हुआ है उसके मुकाबले, लेकिन इतना भी नीचे नहीं कि मैं आपको रिजर्व ना रख सकूं। थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ पुनीत जी आपकी बात को अगले जज के पास जाते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग। ठाकुर साहब। अंकुर, आपने अच्छा फील देने का प्रयास किया है, काफी हद तक आप कामयाब भी हुए हैं। आई मे कंसिडर यू। थैंक यू। रहमान साहब। हमारा बहुत ही फेवरेट गीत है अंकुर साहब ये जो आपने परफॉर्म किया, लेकिन जरा सा हमें अगर इसको थोड़ा सा और जोश बढ़ा देते तो और ज्यादा मजा आता। वैसे आप हमारी तरफ से तो कंसीडर किए जा रहे हैं। क्या बात है, ये बात हुई ना, ये जोश है, दैट्स द स्पिरिट। अब ज्योति को सुन के सैपसर में भी आ गए स्पिरिट। अब तो वाकई अंकुर जी हैप्पी दिवाली, कंग्रेचुलेशंस। आप अब अंडर कंसिडरेशन हैं। चलिए देखते हैं कि आप सिलेक्ट होते हैं, टॉप 16 में जाते हैं या नहीं। तो अंकुर जी ऑल द बेस्ट। आपकी आप अभी कंसिडरेशन में हैं, देखते हैं टॉप 16 में आते हैं या नहीं आते हैं, इंतजार रहेगा। बहरहाल लिसनर्स को जिस चीज का इंतजार है अगली परफॉर्मेंस का, वो सुनते हैं। तो अगली परफॉर्मेंस आप सभी के लिए लेके आ रही है धमाकेदार, चमकदार ममता जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। क्या बात है, वंडरफुल ममता जी, क्या अदा है आपकी आवाज में, वाकई चमकदार परफॉर्मेंस थी। दानिश ने बोला था
वैसी परफॉर्मेंस थी। जजेस के पास चलते हैं। आपको जजेस कंसीडर करते हैं या नहीं, ये जानना सबसे जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं सैफ सर के पास। जी सर। ममता जी, आपने बहुत अच्छा गीत उठाया आशा जी का, लेकिन स्थाई में आप ठीक चलती रही, अंतरे में आके आपके सुर, आपके स्वर जो हैं वो ट्रैक के जो कॉर्ड्स थे उससे मैच नहीं खाए। मतलब जो एटमॉस्फेयर था, जो नोट्स का एटमॉस्फेयर था, कॉर्ड्स का एटमॉस्फेयर था, उससे वो बाहर जा रहे थे। ये जरा सी हमें तकलीफ है। आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट कंसिडर दिस टाइम। ओके, 3 जजेस अभी बाकी हैं। ठाकुर साहब। ममता, इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। आपने ये जो आपको टास्क दिया गया था, आपने बहुत प्रयास किया इसको पूरा करने का, बट वही सैफ सर वाली बात, सुर के मामले में मैं जरा समझौता कम करता हूँ, क्योंकि मैं जो सुर है वो बेसुरे सुर इस राउंड में नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। कंपटीशन बहुत टफ है। हाँ, फीके लगते तो सोच लेता। आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू। क्या अगले 2 जज ममता जी को इन करेंगे और फैसला जनता के पास जाएगा? क्या अखिल जी की तरह ममता जी का भी सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा? क्या होगा बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बहुत हसीन पल बाकी है। ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि चेतना जी और सुमित जी क्या कंसीडरेशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे, क्या वोट्स मिली हैं उनको, सब बताएंगे ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानIdol। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती हैं? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक कर क्या खेल। गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते,
उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore, and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, उड़ान आइडल में अभी अभी आपने एक परफॉर्मेंस सुनी ब्रेक से पहले। परफॉर्मेंस तो जबरदस्त थी, पर 2 जजेस ने ममता जी को कंसीडर नहीं किया। अब बाकी के 2 जजेस ममता जी को कंसीडर करते हैं या नहीं, ये जानना है। तो चलिए बढ़ते हैं संजीव सर के पास। ममता जी, बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी और अलग सा गाना चुना आपने। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा ही नहीं, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो थोड़े बहुत आपके स्वर गए, लेकिन मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन को बहुत अच्छी तरह ब्रेकअप किया। तो मेरी तरफ से तो मैं आपको रिजर्व रखता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है ममता जी कि अंतरे में आपके सुर गए हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल सॉन्ग से इस गाने का कंपैरिजन किया जाए तो असल में ये गाना बहुत ज्यादा टफ उठाया। हाँ, आपकी गलती ये है कि आपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए गाना कुछ ज्यादा ही टफ उठा लिया। अंतरा इसका बहुत मुश्किल है, और लेकिन आपने कोशिश अच्छी की। एक प्रॉब्लम जो मुझे आपके गाने में दिखी ये थी कि आप अपने शायद ट्रैक को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि आपका स्पीकर हल्का था, जिस वजह से हो सकता है कि आप सुरों से कुछ बाहर हुई। तो लेकिन आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस का ग्राफ बहुत अच्छा है और इस बार भी आपने कोशिश अच्छी की, तो फिलहाल मैं आपको अंडर कंसिडरेशन रखूंगा। थैंक यू। क्या बात है। तो वाकई अब तो स्माइल आनी चाहिए ममता जी के चेहरे पर, थोड़ी सी उम्मीद जागी है। अब फैसला जनता के हाथ में जाता है। दोस्तों, आपको उड़ान आइडल के फेसबुक पेज पर जाना है। आपको www.facebook.com/udanaidol UDANIDOL लॉगिन करना है और वहां पर आपको एक पोस्ट मिलेगी जिसमें ममता को इन या फिर आउट करने के लिए पूछा जाएगा, यानी कि कंसीडर किया जाए या ना किया जाए। तो आप अपनी राय वहां पर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, इन या फिर आउट लिखकर। तो आपने अपनी वोट ममता जी के लिए ज़रूर वहां पर पोस्ट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो कंसीडर की जाए तो इन लिखेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो कंसीडर ना की जाए तो आप आउट लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं, इंतजार रहेगा आपकी वोट्स का। बहरहाल इंतजार खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो अब उड़ान आइडल में एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं तरुण कुमार फ्रॉम दिल्ली। तेरे
तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, दुआत की तरह तुझे याद कर लिया है, और तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। मेरे दिल की राहतों का तो जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गए है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, और तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। थैंक यू। क्या बात है तरुण जी, मजा आ गया जब आप बिगनिंग का गा रहे थे ना, यकीन मानिए। सचिया जोता वाली तेरी सदा जय। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी, मजा आ गया। और मैं तो कॉपी नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा जब मैं जागरण में जाता था तो वहाँ जो बिगनिंग होती थी बिल्कुल इसी तरह की होती थी, तो आपने जागरण भी याद करवा दिया। देखते हैं अब आपको इस संगीत भी जागरण का एक बहुत ही पावन हिस्सा है, तो देखते हैं कि आपको इसका फल मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि जजेस हमेशा सरप्राइज करते हैं। जजेस आर नोन फॉर गिविंग सरप्राइजेस। सो ठाकुर साहब। तरुण, मुझे लगता है कि ये आपका कंफर्ट जोन है जो आपने गाया, काफी अच्छा गाया। स्पेशली मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, जो हुक नोट आप हमेशा मध्य पा से सीधा तार पा तक लेके जाते थे, वो हुक नोट हमेशा सही लगा है। बाकी कुछ जगह सुर गए हैं, इट्स अंडरस्टैंडेबल, आपको कंसीडर किया जा सकता है। थैंक यू। क्रिकेट में कहते हैं कि आपने हुक शॉट मारा है, और इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ठाकुर साहब ने जैसे कहा कि आपको अपना कंफर्ट जोन में मिल गया गाना,
So you got Dolly. I'm right, ठाकुर साहब? सर आप गलत कभी हो सकते हो। क्या बात है। सोनी साहब? तरुण जी, मैं स्काउट केवीएस का एम्प्लॉई हूँ और मेरे साथ संजीव जी भी केवीएस के एम्प्लॉई हैं और हमारे केवीएस में एक स्पेशल क्लैप होती है, तो पहले वो स्काउट क्लैप आपके लिए। मैं तो सोच रहा था आप आगे बोलने वाले हैं कि ये गाना केबीएस ने इस गाने की प्रोडक्शन की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने बहुत अच्छा गाया, काफ़ी ज़बरदस्त कोशिश थी आपकी। आपको टास्क दिया गया था मन्ना दा या किसी दूसरे सिंगर का क्लासिकल बेस्ड गाना आपको गाना है। आपने कोशिश अच्छी की, अपना कंफर्ट जोन तोड़कर भी अपना कंफर्ट जोन आपने बनाए रखा है। बस आपको ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ आप गाने को हाई पिच में ले जाकर हराकत दिखाने की आप जहाँ जहाँ कोशिश कर रहे थे, वहाँ गाने के कुछ सुर आपके जा रहे थे। अदरवाइज अंडर कंसिडरेशन तो आप हैं ही। थैंक यू सो मच। क्या बात है, पुनीत सर के टास्क को पूरा भी कर दिया और अंडर कंसिडरेशन भी हो गए। तरुण जी? पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो चक्र भी उनके लिए बनाया गया था, ये ऐसे अभिमन्यु बने जो उसको भेद करके बाहर भी निकल गए, बीच में नहीं फंसे। क्या बात है, वाकई पुनीत सर अब आपसे वैसे मुझे भी डर लगने लगा है। हमारे लिए तो नहीं कोई टास्क दे रहे आप फाइनल्स के लिए। नहीं, तुम्हें पुनीत सर ने बनाया तो था, अभी हम उड़ान आइडल बना रहे हैं, तुम्हें जज ने उड़ान आइडियल बनाया था। अच्छा, आइडियल बनाया था, क्या बात है। चलिए, आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, अगले उड़ान आइडल में जजमेंट आपको करनी है। देखा, ऐसे ही टास्क होते हैं आपके। हमने टॉप 16 नहीं निकालने, फिर हमने टॉप 100 निकालने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द शो जो की। क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलिए, थोड़ी सी फील दिला दी आपने, अच्छा लग रहा है। बनू ना बनू वो बात की बात है। चलिए, अब अगले जज के कमेंट ले लेते हैं। सैफ सर, आपके पास ही आते हैं। अगर तरुण जी हॉकी की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं आप, हॉकी के मैच की, हॉकी की किस तरह हॉकी के फील्ड में खेला जाता है, तो आपने 16 गज के हिट पर सीधा गोल किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज स्पोर्ट्स इन म्यूजिक, मतलब आपके कमेंट ने चारों खाने चित कर दिया सभी को। जी संजीव जी। तरुण जी, अगर आज आप मेरे सामने होते, सच्ची यार आपको गले लगा लेता। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आगे बढ़ो दोस्त, यही मेरी कामना है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मेरा बस चलता तो आपको रिजर्व ना रखता, आपको फाइनल एंट्री दे देता, बट रूल्स हैं कि हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरी तरफ से आप डिजर्व हो। थैंक यू सो मच। तुझे याद कर। क्या बात है तरुण जी, आप तो सफल हो गए साहब। बहुत ही मजा आया आपको सुन के, चारों जजेस को, और हमें तो पहले ही आ गया था। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इंतजार कीजिए। और अभी तो आपको अंडर कंसिडरेशन है, देखते हैं आगे क्या बढ़ता है, लेकिन होपफुली the end will also be very sweet for you. अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं हिजाज अहमद फ्रॉम कश्मीर। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो है पहली मंजिले, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा
हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो आइए हिजाज जी, कमाल की परफॉर्मेंस है आपकी। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। दानिश को ऐसा गाए ना तो मन करता है उसका गला दबा दे। इसको गा के बताइए। नहीं, एक्चुअली दानिश ने मुझे गाने को कहा था, मुझसे गाया नहीं गया। अब मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए अब हम बढ़ते हैं जजेस के पास। हिजाज जी के कमेंट्स लेने ज़रूरी है, मेरे नहीं। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं सैफ सर के पास। हिजाज, गाना आपने ठीक उठाया है, लेकिन एक परेशानी हमें ये आ रही है कि उस गाने के पीछे जो ट्रैक चल रहा है, हमें ये महसूस होता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है। तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक होने का प्रॉब्लम ये होता है कि साथ साथ में जो पीछे से उसका म्यूजिक बजता है, जिसको लीड कहते हैं, वो लीड सिंगर को परेशान करती है, इसलिए कैरोके ट्रैक बनाया जाता है। उस लीड ने आपको परेशान किया, आपका मूड बिगड़ा, आपके स्वरों में बिखराव आया। इस वजह से हम आपसे इस बार के लिए माफी चाहते हैं। ठाकुर साहब, इजाज, इस स्तर पे मुझे आपसे इससे ज्यादा की तवक्को यानी उम्मीद थी, जो कि पूरी नहीं हुई। थैंक यू। आप अगले सीजन में और मेहनत करेंगे। थैंक यू। पुनीत सर। हिजाज, एक बड़ी दिक्कत मुझे ये भी लगी कि जब आपने अपने साथ ट्रैक प्ले किया तो कहीं ना कहीं ट्रैक का बेस बिल्कुल नहीं था और सुनने में भी दिक्कत आ रही थी कि ट्रैक पीछे क्या चल रहा है। तो दोस्त, सॉरी। संजीव सर। इजाज जी, sorry for this time and good luck for the next show. Thank you so much. हिजाज जी, इसी के साथ आपका सफर उड़ान आइडल में खत्म होता है। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप अच्छा गाएंगे और मेहनत करेंगे और उड़ान आइडल के टॉप 16 में आएंगे। बहरहाल, ऑल द बेस्ट। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिजलियां गिरा देगी, आपके होश उड़ा देगी। आइए सुनते हैं राखी सिंह को।
आज की अमेजिंग, वंडरफुल, ट्रिमेंडस। सीरियसली राखी जी, आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है और उम्मीद है लिसनर्स को भी बहुत पसंद आएगा, हमारे जजेस को भी। मेरी तो ये प्रेडिक्शन है। बाकी जजेस के पास चलते हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स ले लेते हैं ठाकुर सर के। जी सर। राखी, ये टास्क मैंने आपको दिया था। कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया और आप उस अटेम्प्ट में काफ़ी हद तक खरे भी उतरे हैं। हाँ, मुझे ना कुछ सुरों की हेरफेर लगी, इसको मैं बेसुरा नहीं कहूँगा। आप जैसे सिंगर मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा रोमांटिक बना सकते थे, थोड़ा और थ्रो डाल सकते थे, जैसे आज की रात, आज की रात, कुछ मतलब आप ऐसे चीज़ें कर सकते थे। बट एनीवेज, जितना कि अच्छा किया, आई कैन कंसीडर यू। थैंक यू। हाँ जी सोनी साहब, बिजलियाँ गिराई हैं। बिल्कुल गिराई हैं दानिश, बिजलियाँ बिल्कुल गिरी हैं। और इन्होंने गाया है कि खोना है क्या पाना है क्या, तो आपको फिलहाल आज की डेट में तो सिर्फ पाना ही है, खोना नहीं है। एक दो जगह पर आपके सुर गए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके सुर कहाँ गए हैं, जी आप अच्छी तरह जानती हैं। एक आपके बारे में पॉजिटिव बात करना चाहूँगा कि अंतरे के बाद का जो पार्ट आपने उठाया है, सोनू जी वाला जो आज की रात, ये पार्ट जो आपने गाया लोअर में उठाया, बहुत अच्छा किया। अगर हाई पिच में उठाती तो वो फीका जाता। थैंक यू सो मच। संजीव जी। राखी जी, बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी गुड, कीप इट अप। तो संजीव जी, आप परेशान हैं? मतलब उन्होंने अच्छा गाया? नहीं, हैरान हूँ। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं हैरान हूँ कि इस लेवल पे भी आप कंफर्ट जोन तोड़ सकती हैं। इसी लेवल पर ही कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है संजीव जी। एनीवेज, रहमान साहब। राखी, हमारी एक इच्छा है, शायद वो पूरी हो जाए। हम ये चाहें कि उड़ान आइडल के बाद जो हमारी कन्वेंशन होगी, उसमें हम आपके साथ एक डुएट गाएं। देखते हैं ये पूरी होती है या नहीं। फिलहाल आप रिजर्व हैं हमारी तरफ से। साहब सर, अगर मैं राखी जी की जगह होता तो मैं आपसे ये कहता, योर विश इज माय कमांड। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दीवानों को अब तक नहीं। क्या बात है राखी जी, बहुत 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 मुबारकबाद आपको ढेर सारे कमेंट्स के लिए। और रहमान साहब ने तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया उनके साथ गाने की, तो ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। राखी जी की बिजलियां गिराने के बाद अब हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पर। आप सब कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिएगा उड़ान आइडल, क्योंकि बहुत सी परफॉर्मेंसेस अभी आपका इंतजार कर रही हैं। आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि,
पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि। पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल। आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800123334। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore, and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल। और जब राखी जी बिजलियां गिरा रही थी, ज्योति बर्तन गिरा रही थी, एनीवेज अब वो सिलसिला खत्म हो गया है। तो चाहे बर्तन गिरे चाहे बिजलियां, धमाका तो उतना ही होता है और वो धमाका हमने सुन भी लिया है। तो इसी तरह की एक धमाकेदार परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं लवप्रीत फ्रॉम जलंधर, पंजाब। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या बात है लवप्रीत, बहुत बढ़िया, बहुत खूब गाया आपने। जजेस के पास चलते हैं, आपके लिए क्या कमेंट्स हैं, रिजर्व रखते हैं या फिर नहीं? सबसे पहले पुनीत सोनी जी। जी सर। लवप्रीत, आपने जो गाना उठाया है, आपका सबसे बड़ा कसूर तो आज ये है कि आपने गलत सॉन्ग उठाया, क्योंकि इसका ट्रैक मेरे हिसाब से इस गाने के साथ ये जस्टिफाइंग नहीं है जो आपने उठाया। और जैसा ट्रैक था वैसा ही आपने गा दिया, तो शो के साथ इंसाफ नहीं हुआ। सुर भी आपके कहीं कहीं गए, गाना फीलिंग जस्टिफाई नहीं कर पाया, सॉरी। संजीव सर। लवप्रीत जी सॉरी। ओह माय गॉड। सैफ सर। लवप्रीत जी, हम
पुनीत जी के साथ सहमत हैं कि ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक में बीट की जगह जो बेस गिटार था उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए था। और खैर आपका कोई कसूर नहीं है, बीट स्लो रही, उसी के हिसाब से आप भी रहे जैसा कि पुनीत जी ने कहा। लेकिन एक चीज और इसमें कमी रही, वो था मूड। आप मूड भी टैली नहीं कर पाए उसका, आई एम वेरी सॉरी। इसलिए आज माफी चाहेंगे हम आपसे। ठाकुर सर। लवप्रीत, मूड पे मैं एक चीज कहूंगा कि वाकई में थोड़ा आपने सैड मूड दिया मेरे हिसाब से इस गाने को, जो कि शायद नहीं देना चाहिए था। हाँ, सुरवाइज में एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ कि सुरवाइज हो सकता है आप इस शो के टॉप 2-3 सिंगर्स में हो जिनके सुर बहुत अच्छे हैं, बट ऑल परफॉर्मेंस, मतलब ऑल इन ऑल जो देखी जाती है चीज, आपका ये सैड सॉन्ग लगा जो कि शायद एक नहीं होना चाहिए था, तड़कता भड़कता गाना होना चाहिए था, है भी ये। तो इसके कारण आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑल द बेस्ट। Sorry with very positive remarks from ठाकुर साहब। तो लवप्रीत जी, एनीवेज इस प्रोग्राम में ठाकुर साहब ने आपको अलविदा किया है बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट, एंजॉय कीजिए और मेहनत कीजिए और अगले सीजन में इस शो का पार्ट जरूर बनना। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। तो अब समय है एक और परफॉर्मेंस सुनने का, और आ रहे हैं मानव शाह फ्रॉम अहमदाबाद। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात, कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात, मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं मानव जी के बारे में क्या व्यूज हैं और क्या मानव जी को रिजर्व रखा जाता है या नहीं। ठाकुर साहब। मानव और मेहनत करें, आपने काफी अच्छी मेहनत की है और थोड़ा और करेंगे, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। संजीव जी। मानव जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन, सॉरी फॉर दिस टाइम। रहमान साहब। मानव जी, आपका सफर हमारे साथ बहुत अच्छा रहा अभी तक, लेकिन अब सफर के बाकी मुसाफिरों को आगे बढ़ जाना है और आपको इस मोड़ पर ही जाना है। सॉरी। सोनी साहब। मानव, ये बात सच है कि पिछली 2 परफॉर्मेंसेस के मुकाबले इस बार ये कुछ अच्छी थी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और टेढ़ा है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। मानव जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। आप हार्ड वर्क करें और हम हमारे साथ अगले सीजन में फिर से ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट। और अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। तो अब आप
सबके दिलों को जीतने आ रही है सरिता जायसवाल फ्रॉम गुजरात। जिनको सुनकर अपने आप मुंह से निकल जाती है ज्योति की बात। क्या बात, क्या बात। तो आइए सुनते हैं सरिता जी को। जबरदस्त, एकदम मस्त। सरिता जी आपकी परफॉर्मेंस क्या जबरदस्त लगी, मस्त लगी जजेस को। ये तो जजेस बताएंगे। चलिए, हमको तो जजेस के पास जाना है, हम तो जजेस के पास जाएंगे। ठाकुर साहब। सरिता, फिर मुझे बहुत खुशी है। ये मैंने आपको जो टास्क दिया था, वाह, जो वेस्टर्न टच मारा है आपने, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं बोलने लगा था अति जबरदस्त, चलिए वो भी बोल देता हूँ। मजा आ गया। उच्चारणों के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये एक और आपकी प्रतिभा भी निखर के आई है। मजा आ गया सुन के। भाई क्या कहूं, क्या ना कहूं। यू हैव डिमोलिश्ड माय टास्क। कंग्रेचुलेशंस।
क्या बात है, वंडरफुल सरिता जी। वैसे सर अब उड़ान आइडल के लिए आप ही मुझे टास्क दे देना, मैं थोड़ी प्रिपरेशन शायद अच्छी कर पाऊंगी। जो टास्क आपके लिए ये है, इसी जन्म में पूरा हो सकता है, आप मेरे टीचर बन जाएं। थैंक यू। नहीं नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कोई टास्क नहीं चाहिए, आप ही हमारे टीचर, ठीक है। वो टास्क नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि तुम उम्र में जरा 40+ लगती हो। थैंक यू सो मच दानिश, ये तो जनता पे छोड़ दो कि कैसी लगती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं। जोक्स अपार्ट, नहीं ज्योति, जोक्स अपार्ट, ये बिल्कुल सही बोला मैंने। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले जज सैफ सर के पास। सरिता जी, विविध भारती पर एक कार्यक्रम आता है संगीत सरिता। आपकी ये परफॉर्मेंस सुन के हमें लगता है कि एक रोज ऐसा भी आएगा कि जब आपका भी प्रोग्राम उस शो में आएगा। और ये जो वाइब्रेटिव कंट्रोल्ड इफेक्ट आपने इस्तेमाल किया है अपने गीत में, इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। वी आर रियली हैप्पी एंड वी डेफिनेटली वुड लाइक टू कंसीडर यू फॉर द फाइनल शो। सोनी साहब। सरिता जी, पिछली बार आपने कहा था अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, तो मैं आपको कहूंगा एक बार फिर से कि भगवान आपको ऐसी बेटी करे कि आप हर बार ऐसी परफॉर्मेंसेस दें। और जो आपने फर्स्ट लाइन पहली बार उठाई, मेरे महिया सनम जानम, ये आप और थोड़ी सी सॉफ्ट कर सकती थी, लेकिन बाकी जगह बिल्कुल ठीक आया। उच्चारण ठाकुर साहब ने मेरे लिए छोड़ दिए हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गुजरे, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। संजीव सर। सरिता जी, आप गुजरात से हैं, तो गुजरात में जितनी भी डिशेस बनती हैं उसमें मैक्सिमम चीनी का यूज होता है, मीठे का यूज होता है, और वो चीनी सारी सिमट के आपकी आवाज में आ रही है, ऐसा लगता है। ऐसी मिठास है आपकी आवाज में, ऐसा सॉर्स है, ऐसी फीलिंग है आपकी आवाज में कि मैं निशब्द हूँ सच्ची। और गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे गाते रहे। थैंक यू सो मच। मेरे माहिया सनम जान। क्या बात है सरिता जी, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आपके लिए और बड़ी खुशी हो रही है। वाकई आपकी आवाज तो चीनी वाली है, थोड़ी सी चीनी शक्कर गुड़ इधर भी ट्रांसफर कर दीजिए, हम भी थोड़ा सा अच्छा गा लें। मुझसे तो नहीं गाया जाता भाई, बिल्कुल भी। और एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस, बट अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आप टॉप 16 में आएंगी या नहीं। चलिए वो भी कुछ ही समय बाद आपको पता चल ही जाएगा, दूर नहीं है वो दिन। और सरिता जी, एक बात है कि आप अगर इसी तरह गाती रहेंगी तो हमें कमले कमली होने में बड़ा मजा आएगा। तो हम वी आर रेडी टू बी कमले एंड कमली, सो यू कीप सिंगिंग, कीप रॉकिंग। ज्योति और दानिश, एक मैं बात भी आपसे शेयर करूं। हम सब ने पंजाब में गाना सुना है, दिल लागे कुड़ी गुजरात दी, सुना है ना हम सब ने? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। मैं आज कहता हूं कि दिल लागी गुजरात दी कुड़ी दी परफॉर्मेंस, इज़न्ट इट? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो गुजरात की कुड़ी तो बाद गुजरात दे मुंडे जानी। तो आइए सुनते हैं नीलेश
है नीलेश जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। हमने बहुत एंजॉय किया, सबने किया होगा, पर जजेस ने एंजॉय किया कि नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं संजीव सर के पास। नीलेश जी, अगर आपकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट ना लगे होते तो आप डेफिनेटली इस शो का आगे हिस्सा बनते, लेकिन आपके जो आपने थोड़ी सी इफेक्ट दे दिया अपनी आवाज को, उस कारण आपने रूल्स को तोड़ा है, इसलिए सॉरी। ठाकुर साहब, नो कॉम्प्रोमाइज विद ब्रोकन रूल्स, सॉरी सर। पुनीत सर। सॉरी नीलेश, मैं जानता हूँ आप अच्छे सिंगर हैं, पर आपने गाया अपने मोबाइल पर ही है, आपके हेडफोन का ग्लो बता रहा है, लेकिन सॉरी। सैफ सर। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी बहुत चाहता है सच कह दें, क्या करें हौसला नहीं होता, लेकिन हौसला हमें करना ही पड़ेगा। नीलेश जी, इस बार के लिए माफी चाहेंगे। नीलेश जी, आपके लिए सिर्फ एक लाइन, अफेक्ट्स का साइड इफेक्ट आपको ले डूबा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। और पुनीत जी ने बिल्कुल कहा, एज ए होस्ट कहीं ना कहीं मैं भी उनसे 100% एग्री करता हूं। हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप हमारे साथ आगे नहीं जा रहे हैं नॉन सीरियसनेस की वजह से। एनीवेज, लेकिन अब हम दूसरे राउंड में हैं, ऑडिशन फर्स्ट राउंड, देन सेकंड राउंड, वी कैन नॉट जस्ट लेट इट गो थ्रू। तो इसी के साथ समय है एक और ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद सिंगिंग 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 होती रहेगी। सुनते रहिए उड़ान आइडल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore, and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और उड़ान आइडल में अब तक आप 10 परफॉर्मेंसेस सुन चुके हैं और उनमें बहुत सी धमाकेदार थी। कुछ साथियों का सफर अब हमारे साथ खत्म हो चुका है, पर उम्मीद करते हैं कि अगले सीजन में जरूर आएंगे और बहुत मेहनत के साथ आएंगे। पर अब ये जानना जरूरी है कि जो हमारे 2 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं, उनका साथ कहां तक जाता है। आ रहे हैं मुंतजिर निसार फ्रॉम कश्मीर।
सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हो खिलता महका सा कंवल, तुम हो खिलता महका सा कंवल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, कम सिन बोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहे भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। मुंतजिर भाई, क्या कमाल का आपने गाया है, जजेस को भाया है पता नहीं। चलते हैं जजेस के पास, देखते हैं जजेस ने क्या डिसीजन लिया है आपको लेके। ठाकुर साहब। मुंतजिर, आपका गाना सुनते हुए मुझे मरहूम दिव्या भारती जी की याद आ गई। ये दीवाना फिल्म का गीत है जिसमें दिव्या भारती जी हीरोइन थी। तो मुझे तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक लगी, मैं आपको कंसीडर कर सकता हूँ। थैंक यू। पुणे जी। मुंतजिर, अभी कुछ कसर बाकी है, अगली बार और मेहनत कीजिए, उम्मीद करूंगा आप टॉप 16 में जाएंगे। थैंक यू। 1-1 संजीव सर। मुंतजिर जी, कोशिश बड़ी अच्छी थी आपकी, और कुमार शानू की आवाज भी लग रही थी यार थोड़ी थोड़ी मुझे, लेकिन गाने के साथ ज्यादा जस्टिस नहीं कर पाए आप। सॉरी फॉर दिस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सीजन। रहमान साहब। मुंतजिर, जैसा कि आपने बताया था कि आपने कहीं संगीत सीखा नहीं है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपको कंसीडर कर सकते हैं अगले फाइनल के लिए। ओह, तो डिसीजन फिर से जनता के पास ही जाता है। अब आपको फाइनलाइज करना है कि मुंतजिर जी को कंसिडरेशन में रखा जाए या नहीं। आपको उड़ान आइडल के फेसबुक पेज पर जाना है। मुंतजिर निसार जी के नाम से एक पोस्ट होगी जिसमें लिखा होगा कि उन्हें कंसीडर किया जाए या नहीं। आपको उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में इन या फिर आउट लिखकर अपनी वोट देनी है। इन का मतलब है कंसीडर किया जाए, आउट का मतलब है ना किया जाए। तो मुंतजिर जी को और हम सबको इंतजार रहेगा आपकी वोट्स का। तो अब आज की अंतिम परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं सिंधु फ्रॉम हैदराबाद। धिंडनाक आजा
सिंधु जी, बहुत खूब गाया आपने, बहुत ही मजा आया, सीरियसली वंडरफुल। हमारे जजेस के पास चलते हैं, उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले चलते हैं संजीव सर के पास। जी सर। सिंधु जी, मैंने ही आपकी पिछली परफॉर्मेंस पे कमेंट दिया था कि गहराई वाली परफॉर्मेंस है, लेकिन आपने या तो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया या ओवर एस्टिमेटेड हो गया वो। तो इस बार वैसी परफॉर्मेंस आपकी सुनने में नहीं आई। ठीक है, आपने गाना अलग तरह का चुना है, बड़ा वो गाना, लेकिन इस लेवल के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी। सिलेक्शन आपकी मैं कहूँगा ठीक नहीं थी शायद, इस वजह से आप आगे परस्यूट नहीं कर सकती। संजीव जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हें भी टास्क था, जिस वजह से इन्होंने ऐसा गाना सिलेक्ट किया है। ओके, ठीक है पुनीत जी, मैं वैसे इनको कंसीडर नहीं करने वाला था, लेकिन आपकी ये बात को मैं ध्यान में रखते हुए सिंधु जी, क्रेडिट गोज टू पुनीत जी, इस वजह से आप अंडर कंसिडरेशन हैं। थैंक यू सो मच। पुनीत सर। सिंधु, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको टास्क था और आपने उसे निभाने के लिए ये गाना गाया, लेकिन अब ये है कि टास्क को निभाते हुए कम से कम उस लेवल तक तो होना चाहिए कि आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस को साथ में ग्राफ के तौर पर बनाया जाए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वहां नहीं पहुंच पाई, थोड़ा सा चूक गए आप। और मेरे पास फिलहाल इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको पासिंग मार्क्स दे के पास कर दूं, सॉरी। ओह माय गॉड, सिचुएशन 1-1, फिर से वही। चलिए बढ़ते हैं अगले जज ठाकुर सर के पास। सिंधु, मैंने आपको ये टास्क दिया था। देखिए, ये बात तो सही है कि वर्डिंग में काफी गड़बड़ थी आपकी, कुछ चीजें समझ नहीं आई, कुछ गड़बड़ हुई, बट इन टोटलिटी मैं इस गाने की तारीफ करूंगा। आपने ये थोड़ा सा अलग हट के गाना उठाया है और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये ऐसा गाना तो किसी ने शो में भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा गाना उठा भी सकता है। एफर्ट अच्छा था, वही बात है, सुर ठीक थे ऑलमोस्ट, तो आई मे कंसिडर यू, पर ध्यान रखिएगा वर्डिंग में बहुत गड़बड़ थी, बट इन टोटलिटी इट वाज ओके। रहमान साहब। सिंधु जी, आपने गीत ठीक उठाया, लेकिन उस गीत को निभाने में थोड़ी सी मूड की कसर रही, कुछ शब्दों का भी हेर फेर रहा, तो इस बार के लिए भी सॉरी। सिंधु जी का भी फैसला अब जनता करेगी। उड़ान आइडल के पेज पे जाएं, www.facebook.com/उड़ान-आइडल। वहां पर आपको एक पोस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा, इफ यू वांट सिंधु टू बी कंसीडर्ड फॉर टॉप 16, रिमेंबर फॉर टॉप 16 टाइप इन द कमेंट बॉक्स इन, इफ यू विश, इफ यू डोंट विश टाइप आउट। मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ये जो वोटिंग आ रही है इन आउट, इनका कतई मतलब ये नहीं है कि ये सीधा टॉप 16 में चले जाएंगे जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे। इनका मतलब है कि ये जो टॉप 16 की लिस्ट बनाई जाएगी, जो कंसीडरेशन की लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें फिर इनको कंसीडरेशन में एक बार ये आ जाते हैं, तो जजेस इनको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन जजेस। सो नाउ इट्स द टाइम टू गो फॉर अ ब्रेक। We'll be back and we'll let you know who is going to be the performer of today's episode. सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है
admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल और उड़ान आइडल में आपने तमाम परफॉर्मेंसेस को आज सुना। कई दोस्तों का सफ़र उड़ान आइडल में ख़त्म हो गया और कई दोस्त आगे बढ़ गए। तो उम्मीद है कि जिनका सफ़र अब ख़त्म हुआ है वो अगले सीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा इस मंच से। और ये भी उम्मीद है कि जो टॉप 16 की कंसिडरेशन में है फिलहाल तो वो प्रे करें और जिन जिन का नाम आता है वो और मेहनत करेंगे और वी विल have a nice show in Panchkula. Anyways, now it's the time to announce who is the performer of today's episode. And for that, I would like to invite Mr. Puneet Soni to announce who is that lucky singer. दानिश, आज तो मेरी हालत बहुत खराब है कि 3 परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जहां आकर मैं बुरी तरह फंस गया हूं, जहां मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं परफॉर्मर ऑफ द डे किसे चुनूं। तरुण, सरिता, राखी, ये तो क्लियर है कि परफॉर्मर ऑफ द डे इन तीनों में से कोई एक है और जो है वो आज की रात खोना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। आज की रात खोना है क्या, पाना है क्या। Congratulations राखी जी। दिवाली पर राखी जी को गिफ्ट मिल रहा है। आप टॉप 16 की कंटेस्टेंट बनने जा रही हैं डायरेक्ट और आपको समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल, मित्र ज्योति बैंगलोर और रेडियो उड़ान की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और जजेस की ओर से आपको दी जा रही है डायरेक्ट एंट्री फॉर टॉप 16. So you're gonna be the third person to have direct entry. Now we have top 3 contestants and I'm pretty sure we will have nail biting contest out there in Panchkula, Haryana. Looking forward. क्या बात है राखी जी, मजा आ गया। वंडरफुल परफॉर्मेंस और बाकी के जो 2 कंटेस्टेंट्स भी लाइन में थे उन्हें भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। वैसे एक बात की तो बहुत खुशी और प्राउड है कि तीनों गर्ल्स को डायरेक्ट एंट्री मिली है। कंग्रेचुलेशंस। नो कमेंट। नहीं ऐसी बात नहीं है, बॉयज ने बहुत अच्छा गाया है और जाएंगे, पर फिलहाल तो थोड़ी सी तो खुशी बनती है ना। आप देखिए जो फीमेल्स हैं वो रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या बात है वाकई। पिछला एपिसोड बहुत ही सस्पेंस वाला था। चेतना, नागपाल और सुमित मेहता डेंजर जोन में थे, जिनके लिए आपको फेसबुक पर वोट्स देने थे। और अब समय है ये अनाउंस करने का कि क्या चेतना नागपाल और सुमित मेहता कंसिडरेशन में रहेंगे या फिर उनका सफ़र आज ही उड़ान आइडल में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा दानिश महाजन के पास। जी सर, बताइए। दानिश महाजन सबके साजन,
हम तो जो फैसला सुनाने वाले हैं किसी की धड़कनें नहीं बढ़ाने वाले हैं और चेतना जी और सुमित जी को कंसीडरेशन के लिए बुलाने वाले हैं। मेरी आवाज चली जाएगी मितवा ये खुद से तो ना कुछ छुपा। ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस चेतना, नागपाल एंड सुमित मेहता, आप दोनों को। और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जजेस के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, बहुत मुबारकबाद चेतना जी और सुमित जी, आपको दोनों कंसीडरेशन में है। थोड़ा सा ही इंतजार आप लोगों को करना है कि क्या टॉप 16 में आप लोग जगह बना पाते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल आज के लिए भाई दूज के दिवस पे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और we have brought a very positive and good news for you. All the very best. हो सकता है आप टॉप 16 में चले जाएं। हम तो यही कामना करते हैं कि आप टॉप 16 में जरूर जाएं। मेनी कांग्रेचुलेशंस। और आप आज के हमारे 3 कंटेस्टेंट्स जो डेंजर जोन में हैं, सिंधु, ममता और मुंतजिर निसार, इन तीनों के लिए आपको उड़ान आइडल के फेसबुक पेज पर वोट करनी है। वोट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए, सबको सुनाते रहिए। उड़ान आइडल भी सुनिए और सबको सुनाइए और अपने दिल को बहलाइए। बाय बाय। और इसी के साथ मुझे यानी ज्योति मलिक को भी दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे उड़ान आइडल के नए एपिसोड में। तो इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited in association with Blind Stream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore. Organized by Radio Udan. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, a flight of life. Good night, शुभ रात्रि।